नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। भारत के सबसे विशाल और आबादी वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने के लिए देखते हैं कि एक पूरे साल में यहाँ मौसम के कौन-कौन से अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में एक साल के अंदर मौसम का मिजाज आखिर कैसे करवटें लेता है। इसी सवाल का जवाब हमें गर्मी की तपिश से लेकर मानसून की ठंडी फुहारों और फिर सर्दियों की राहत भरी ठंडक तक ले जाएगा। और इसका जवाब बहुत सीधा सा है। ये छिपा है यहाँ की जलवायु के प्रकार में, जिसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जी हाँ, यही वो नाम है जो उत्तर प्रदेश के मौसम के हर पहलू को तय करता है। तो चलिए इसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सफर की शुरुआत करते हैं साल के सबसे मुश्किल हिस्से से, गर्मी का प्रचंड रूप। ये वो समय है मार्च से जून तक जब पूरे प्रदेश में सूरज की तपिश अपने चरम पर होती है। देखिए, ये गर्मी एकदम से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। मार्च में ऐसा लगता है कि हल्की गर्मी ने दस्तक दी है। फिर अप्रैल आते आते पारा लगातार चढ़ने लगता है और मई जून तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि गर्मी अपना भीषण रूप ले लेती है। और ये तब तक चलता है जब तक कि मानसून की पहली बूंदें राहत लेकर ना आ जाएं। और जब हम भीषण गर्मी की बात करते हैं तो इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। प्रदेश के दक्षिणी पठारी इलाकों में जैसे कि बुंदेलखंड पारा 47 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। सोचिए, ये गर्मी की चरम तीव्रता का असली सबूत है। और इस मौसम की एक और बड़ी पहचान है लू। अब ये सिर्फ गर्म हवा का झोंका नहीं है, नहीं, ये पश्चिम से आने वाली वो सूखी झुलसा देने वाली हवाएं हैं जो मई और जून के महीनों में दिन के वक्त बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा कर देती हैं। अच्छा, उस झुलसा देने वाली गर्मी के बाद आखिरकार राहत का दौर आता है, मॉनसून का। जून के अंत से लेकर सितंबर तक प्रदेश की जमीन और लोग हर कोई बेसब्री से उन जीवनदायिनी बारिश की बूंदों का इंतजार करता है। पर सवाल ये है कि बारिश आती कहाँ से है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। मतलब बंगाल की खाड़ी से उठी नमी से लदी हवाएं ही पूरे प्रदेश को तरबतर कर देती हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, पूरे प्रदेश में बारिश एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ जबरदस्त असमानता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहीं जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, मथुरा पहुंचते पहुंचते बारिश बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली ये मानसूनी हवाएं जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, अपनी नमी रास्ते में ही खोती चली जाती हैं। अब जाहिर है, गोरखपुर और मथुरा के बीच बारिश का ये जो भारी अंतर है, इसका सीधा असर प्रदेश की खेती पर पड़ता है। और एक और इलाका है तराई क्षेत्र। ये जो हिमालय की तलहटी में बसा है, यहाँ पर मानसूनी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं और ज़बरदस्त बारिश करती हैं। यही वजह है कि वहाँ घने जंगल और एक अलग ही तरह की खेती देखने को मिलती है। मानसून के जाने के बाद अब आता है सर्दियों का शांत और सुकून भरा मौसम। अक्टूबर से फरवरी तक मौसम एकदम खुशनुमा रहता है। और हाँ, जनवरी का महीना आमतौर पर साल का सबसे ठंडा महीना होता है। अच्छा, सर्दियों में भी कभी-कभी हल्की बारिश की फुहारें पड़ जाती हैं ना? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये दरअसल भूमध्य सागर से उठने वाले साइक्लोनिक सिस्टम होते हैं जो हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके उत्तर भारत तक पहुंचते हैं और यहां सर्दियों में बारिश कराते हैं। और खेती के लिहाज से देखें तो इस बारिश की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये जो हल्की बूंदें पड़ती हैं, ये रबी की फसलों के लिए, खासकर गेहूं के लिए सोने पर सुहागा का काम करती हैं। ये नमी फसल को पकने में मदद करती है और इसका सीधा सीधा फायदा प्रदेश की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को होता है। तो गर्मी, मानसून और सर्दी, इन तीनों मौसमों को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कहीं भी एक जैसी नहीं है। यहाँ जबरदस्त क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। और अगर हम थोड़ी वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा CWG टाइप की जलवायु में आता है। अब इसका सीधा सा मतलब है ऐसी मॉनसूनी जलवायु जहां सर्दियां सूखी होती हैं। प्रदेश की जलवायु की पूरी तस्वीर को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर में तराई का इलाका, जो अपनी ज्यादा बारिश और नमी के लिए जाना जाता है। फिर आता है बीच का विशाल गंगा का मैदान,
जहां मध्यम गर्मी और बारिश होती है, और आखिर में दक्षिण का पठारी इलाका, जो अपनी भयंकर गर्मी और बहुत कम बारिश के लिए पहचाना जाता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मौसम की ये जो जबरदस्त विविधता है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं सूखा, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी, ये विविधता उत्तर प्रदेश की संस्कृति, यहाँ की खेती और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन को आखिर किस तरह से आकार देती है, इस पर सोचिएगा जरूर।